हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। जैसा कि आप सभी को प्रीवियस वीडियो से पता चल गया होगा कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसका नाम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें आपको करवाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे हम इसका यूज करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि मैंने आपको करवाया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज मैं उसके कुछ रिजल्ट होते हैं हमारे पास, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, उसका हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास दो या दो से अधिक हो उनका कंपेरिजन हम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो का बेस है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे लिंक आ रखा होगा उस वीडियो का, आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पिछली वीडियो में हमने किया था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास और उनका एडिशन हमें करना हो। मान लो मैंने आपको बताया है कहीं भी आपको z लिखा हुआ दे दे तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हमारे पास उसका रियल पार्ट भी होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अगर हमारे पास z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका एडिशन हमें करना हो, एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और एक हमने z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अगर इनका हमें एडिशन करना हो तो हमने क्या बताया है कि उसके रियल पार्ट को ऐड करो, उसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, z1 प्लस में z2 बन जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो था पिछली क्लास का रिवीजन। अब मैं आपको करवाती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब है हमारे पास एडिशन हमारे पास कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब हम z1 प्लस में z2 करें, यानी कि पहले z1 को लें उसमें हम z2 को ऐड करें, या पहले z2 को लें और उसमें हमारे पास z1 को ऐड करते, तो दोनों जो कंडीशन होगी उनमें हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लो z1 प्लस z2 का एडिशन अगर हमारे पास 5 आ रहा है तो z2 प्लस में z1 का एडिशन भी हमारे पास 5 ही आएगा। उनको आगे पीछे लिख के ऐड करने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सीधा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन, मैं हर एक प्रॉपर्टी करवाऊंगी उससे रिलेटेड आपको एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जो हमारे पास पेपर होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करवाऊंगी। अगर हम उसने ये दे दिया z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए उसने, और ये कह दिया कि इफ z1 प्लस में z2 हमारे पास 20 है, यानी कि इन दोनों का एडिशन करने से हमें 20 मिल रहा है, तो वैल्यू ऑफ z2 प्लस में z1, तो z1 प्लस में z2 उसने 20 के इक्वल दे दिया और z2 प्लस में z1 की वैल्यू उसने पूछ ली। अगर आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी क्लियर है कि एडिशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्यूट करता है, तो आप z2 प्लस में z1 क्या हो जाएगा, इसी 20 के इक्वल हो जाएगा। ये तो थे हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम दो नंबर लेके चल रहे थे। अब वो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एसोसिएटिव। वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेट z1 z2 और z3 भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। ठीक है, आप राइटिंग की तरफ ध्यान देने की बजाय जो मैं हर एक वर्ड में मुंह से बोल रही हूँ, अगर आपको यहाँ से राइटिंग में थोड़ी बहुत डाउट रह जाए तो अब जो मैं बोल रही हूँ उससे आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, z1 z2 z3 हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ये कर लो z1 प्लस z2 को ऐड कर लो पहले, इन दोनों को ऐड करने के बाद उसमें z3 जोड़ दो, चाहे आप z2 प्लस z3 को ऐड कर लो, चाहे उसमें बाद में z1 जोड़ दो, तो जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस कंडीशन में भी रिजल्ट हमारे पास
क्या सेम रहेगा? Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, पहले आप इन दोनों को जोड़ के उसमें Z3 ऐड करो, चाहे आप Z3 और Z2 को जोड़ के उसमें Z1 का जोड़ करो, उससे हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होती है? हम सबकी एक आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हमारी आँख, कान, नाक, हाथ सब कुछ हमारे आइडेंटिटी है। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर की भी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, वो उसमें हम कुछ भी वैसी हमारे पास आइडेंटिटी होती है जिससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी कभी भी चेंज ना होती। मान लो Z है, इसके पास एक ऐसी आइडेंटिटी होगी जो उसको एज इट इज रखेगी, यानी कि Z हमारे पास Z ही रहेगा, वो होता है हमारे पास 0। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 हमारे पास क्या है? रियल नंबर है, तो 0 को हम 0 प्लस में 0 आइटा लिख के इसको किससे बिलोंग करवा सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास वो एलिमेंट होता है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऐड करे तो जो इसकी Z में कोई भी चेंज ना करे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। अब देखो, कोई भी Z दे रखा हो उसमें हम 0 प्लस में 0 आइटा तो ऐड कर ही सकते हैं, यानी कि Z में अगर हम ये वाली टर्म जोड़ दें तो हमारे पास Z में कोई चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो 0 होती है, जो 0 प्लस में 0 आइटा है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, वो Z की क्या बन जाती है? हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसकी आइडेंटिटी, ये हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी होती है, तो ये उसकी जो हमारे पास जो रियल वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगी, वो हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब मान लो एग्जामिनर सीधा ही पूछ ले, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है? आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आपको ऑप्शन दे दे रियल नंबर 2 दे दे, 4 दे दे, 0 दे दे। ठीक है, एग्जामिनर इस टाइप से पूछ ले कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी जब हम किसकी बात करें? एडिशन की बात करें, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 0। यानी कि 0 को हम किस में लिख सकते हैं? 0 प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमारे पास एडिशन की क्या हो जाती है? आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। हमने एडिशन किया, मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लाई करनी हो तो हमें क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? Z1 मान लिया हमने, हमारे पास क्या है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z2 हमारे पास जो हमने लिया A प्लस में आइटा B, ये सेकंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 डॉट Z2 लिखेंगे, जो पहले ये उठाएंगे। Z1 क्या है हमारे पास? X प्लस में आइटा Y, इसकी मल्टीप्लाई करने हमें A प्लस में आइटा B के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? X, पहले x को उठाएंगे, इस दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ax प्लस में आइटा, बाहर लगाओ, x भी हो जाएगा। फिर हमारे पास आइटा y उठाएंगे, क्या आएगा? आइटा y, इसकी मल्टीप्लाई a प्लस आइटा b के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? आइटा ya, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? आइटा स्क्वायर yb। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? याद रख है आपको, आइटा की वैल्यू होती है हमारे पास √-1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आयोटा, और आइटा 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ये मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करवा रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ax प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? आइटा क्या ले सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? bx, और हमारे पास ay, आइटा स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं? -1, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास by। ax माइनस by प्लस में आइटा ay प्लस में
bx। ये हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो हम उनको इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस आइटा होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई की हमने, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई की उसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर भी किसी की क्यूरी रहती है इस टाइप का, कोई भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप उसको इजीली यहाँ से सोल्व कर लेना है इस प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज होती थी, उसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई की भी क्या होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एडिशन में अगर हमारे पास कॉम्यूट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई भी हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। यानी कि Z1 यानी कि Z1 को लिखो पहले आप, चाहे Z2 को लिखो, उसका रिजल्ट, और Z2 को लिखो या Z1 का लिखो, उनका रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि Z1 डॉट Z2 लिखो या Z2 डॉट Z1 लिखो, उनका अगर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई भी हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव होगी। Z1 Z2 को प्रोडक्ट करो पहले, फिर बाद में Z3 के साथ उसका प्रोडक्ट करो, चाहे Z2 और Z3 की पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद Z1 की मल्टीप्लाई करो, उस कंडीशन में भी रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी मल्टीप्लाई Z3 के साथ करो, चाहे Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई करो, उसकी मल्टीप्लाई Z1 के साथ करो, तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब है आइडेंटिटी की बारी। एडिशन में मैंने आपको करवाया है कि जो एडिशन होता है उसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 प्लस में 0 आइटा होता है। लेकिन इन कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन के केस में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी आइडेंटिटी हमारे पास Z.1 इज इक्वल टू Z। यानी कि 1 हमारे पास, 1 का अगर Z के साथ देखो, x प्लस में आइटा y है, इसकी मल्टीप्लाई है अगर हम 1 के साथ करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x ही आएगा, आइटा y की मल्टीप्लाई 1 के साथ आइटा y आ गया। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आइडेंटिटी ले लिया यहाँ पे और वो 1 ले लिया, तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है ना Z। और आइडेंटिटी हमारे पास वो होती है जो हमारे पास कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, यानी कि सेम वैल्यू ही रखे। तो इन केस ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा। अब रिजल्ट है वो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास, ये हमारे पास रिजल्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जिसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने एडिशन का कम्यूटेटिव किया, एसोसिएटिव किया, अब हमारे पास होता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट अगर हमारे पास 1 हो जाए, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। और मैंने आपको बताया ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारे पास हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखा है और उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, इसका मतलब हमें एक ऐसा Z2 फाइंड आउट करना है, अगर हम उन दोनों की प्रोडक्ट करें तो हमारे पास किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल आए। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास x है, इसको हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल लेके जाना है, तो x के साथ हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी जब हमें 1 मिलेगा, x की हमें ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, 1 के। अब देखो, अगर x को हम 1/x से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अगर x की प्रोडक्ट हम 1/x के साथ करवा दें तो हमारे पास ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x जो यहाँ पे हमारे पास 1/x था, जिसने x का मल्टीप्लाई करके हमें 1 वैल्यू दी, तो 1/x हमारे पास क्या हो जाएगा, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। यानी कि 1/x हमारे पास x का क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। उसी तरीके से अगर Z1 की प्रोडक्ट मैंने Z2 के साथ करवाई है और वो हमें 1 के इक्वल वैल्यू दे रहा है, तो Z2 इज
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया हमारे पास इनवर्स ऑफ Z1। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो Z2 आया है वो हमारे पास किसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया, Z1 का। और इन दोनों के अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी 1 के इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Z2 क्या हो जाएगा, 1/Z1, क्योंकि Z1 है हमारे पास। अगर इसकी 1/Z1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास वो 1 कट के 1 आएगा, यानी कि Z2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/Z1, यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ जिससे एक कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z1 या Z कह लो, और वो हमारे पास दे रखा है 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई। हमें Z के लिए एक ऐसा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके Z हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। मैंने आपको बताया है मल्टीप्लीकेटिव Z का अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव एलिमेंट निकालना है तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/Z के। वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/Z के। तो लिखो 1 हमारे पास है और Z की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस में 3 आइटा। अब देखो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव एलिमेंट कब बनेगा, जब हम इसको पूरी तरीके से सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस में 3 आइटा। इसको आगे भी सोल्व करना हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 आइटा से हर का परिमेयकरण करना आता है ना, इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो हमारे पास बीच का ये सिंबल होता है, अगर ये प्लस है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3 आइटा। ऊपर को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 आइटा ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर। b की जगह आपके पास की वैल्यू क्या दे रखी है, पूरी 3 आइटा दे रखी है। यहाँ पे आप गलती मत कर देना कि आइटा को छोड़ दो सिर्फ 3 वैल्यू उठा लो, नहीं। a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो आइटा इसके साथ इंक्लूड होके आएगा। a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास 3 आइटा आ जाएगी, तो 3 आइटा का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास बना 2 माइनस 3 आइटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 3 आइटा का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यानी कि -9। बाहर भी माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में 3 आइटा अपॉन में 13 हमारे पास क्या आ गया, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, सिंपल हमारे पास Z था, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने क्या निकाल दिया, 1/2 प्लस में 3 आइटा होता है। इसको अगर हमें आगे सोल्व करना हो तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरी तरीके से क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, आगे मैं करवाती हूँ आपको कॉन्जुगेट। मैंने आपको मैट्रिक्स का जो चैप्टर करवाया था उसमें भी करवाया था कि कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है। इसमें जो हमारे पास कॉन्जुगेट वैल्यू हमारे पास कभी भी रियल नंबर, जो हमारे पास रियल नंबर होगा उस पर कभी भी अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको कहीं भी कॉन्जुगेट आ जाए तो हमारे पास जो रियल वैल्यू है उसका हम कभी भी कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक टर्म होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट हमारे पास हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करता है। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। मान लो Z उसने दे दिया x प्लस में आइटा y, x हमारे पास क्या है, इसका रियल पार्ट है, y हमारे पास इसका क्या है, इमेजिनरी
पार्ट है। एक्स और वाई तो हमारे पास दोनों ही क्या है, रियल है। लेकिन मैंने आपको बताया है किसी भी रियल नंबर के साथ अगर हम आयटा अटैच कर दें, किसी भी रियल नंबर के साथ अगर हमने आयटा लगा दिया तो पूरा नंबर हमारे पास क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक्स तो हमारे पास इसका रियल पार्ट हो गया और आयटा वाई हमारे पास इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना हो, कॉन्जुगेट अगर किसी भी जेड के ऊपर अगर हम ये बार लगा दें, ये बार लगा दे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंजुगेट बन जाएगा। कंजुगेट में हमारे पास रियल पार्ट को तो लिखेंगे हम एज इट इज, इसका जो रियल पार्ट है उसको हम लिखेंगे एज इट इज, लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके निशान हमारे पास, यानी कि अगर वो प्लस का सिंबल है तो हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स रियल पार्ट है तो एक्स को तो रखेंगे हम एज इट इज, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसके आगे हमारे पास क्या सिंबल है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी कि आयटा वाई बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जेड अगर उसने दे दिया एक्स माइनस आयटा वाई, जेड उसने क्या दे दिया, एक्स माइनस आयटा वाई दे दिया, तो जेड की वैल्यू, कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स इसका रियल पार्ट है सेम वैल्यू देगा, लेकिन आयटा वाई अगर ये इमेज नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का आयटा वाई हो जाएगा। लेकिन देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक्स अगर उसने ये दे दिया, जेड उसने दे दिया माइनस एक्स माइनस आयटा वाई, ये उसने हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। अब यहाँ देखो उसका रियल पार्ट हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स बनेगा, और माइनस आयटा वाई हमारे पास उसका क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो जो माइनस एक्स है इसको भी पॉजिटिव बना देते हैं, नहीं, जब देखो एक्स में हमारे पास आयटा नहीं है, यानी कि आयटा नहीं है तो वो रियल पार्ट है, और रियल पार्ट हमेशा कॉन्जुगेट में हमेशा सेम वैल्यू देता है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट हम अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास माइनस एक्स हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, ना कि वो प्लस में चेंज होगा। और आयटा वाई हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास अगर जेड दे दे 2 प्लस में 3 आयटा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट निकालेंगे ना। जेड का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस का है तो माइनस का 3 आयटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर, आप खुश मत होना क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं देगा, वो हमें देगा घुमा फिरा के कॉन्जुगेट निकालना। वो किस टाइप से दे देगा हमें, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनर कैसे किस टाइप से क्वेश्चन देगा। जेड उसने दे दिया 2 प्लस में 3 आयटा का स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयटा का तो बिल्कुल इजी है, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन ये बेवकूफ़ी एग्जामिनर कभी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने कंपटीशन का पेपर है तो कंपटीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा, वो इसका स्क्वायर दे सकता है हमें, एक्स है जेड है उसका स्क्वायर दे दिया। बच्चे यहाँ से कंफ्यूज मत होना, अगर उसने स्क्वायर दे रखा है तो पहले हम इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे, ये नहीं कि इसका 2 माइनस, कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा है इसका कॉन्जुगेट ऐसे लेंगे 2 माइनस 3 आयटा, यानी कि इसका सिर्फ इसका कॉन्जुगेट कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे, नहीं, पहले इसकी हमें एक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया है किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस में आयटा वाई की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो पहले कोई भी आपको स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, स्क्वायर रूट दे रखा हो, तो आप सिर्फ पहले, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसमें से स्क्वायर हटाना, क्यूब हटाना। ठीक है, कहीं भी स्क्वायर रूट दे रखा तो उसको उठाने की कोशिश करना, उसको इस फॉर्म में लेके आना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो फिर कोई भी कंडीशन होगी वो आपकी इस फॉर्म में अप्लाई होंगी, ना कि स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, आप 2 माइनस 3 आयटा का स्क्वायर करके उसका कॉन्जुगेट करोगे तो आपका 100% उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ। सबसे पहले क्या सोल्व करोगे आप, 2 प्लस में 3 आयटा का स्क्वायर खोलोगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 आयटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 आयटा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 आयटा का स्क्वायर 9 आयटा स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, 4 तिये 12 आयटा आ जाएगा हमारे पास। जब आयटा का स्क्वायर खोलोगे तो -1 आएगा, यानी कि 4 माइनस 9, यानी कि हमारे पास -5 प्लस में 12 आयटा आ गया जेड को सोल्व करने के बाद। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको एक्स प्लस में आयटा की फॉर्म में उसको चेंज करना है। अब देखो
x प्लस में आइटा y की फॉर्म आ गई ना हमारे पास। तो अब यहाँ जाके हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट है इसका -5 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास प्लस का 12 आइटा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 12 आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको डेफ पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट का क्वेश्चन इस टाइप से देता, आप उसको इस टाइप से उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर एग्जामिनर हमें इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, सिंपल नहीं देगा वो कभी भी, आप ये बात सोचना, स्क्वायर में दे सकता है, क्यूब में दे सकता है। अब यहाँ उसने दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस में 3 प्लस में, यहाँ उसने दे दिया 1 प्लस में 3 प्लस में 4 आइटा, ये दे दिया उसने। तो आप देखो x प्लस आइटा y फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले आपका प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो आपका फोकस होना चाहिए कि 3 प्लस आइटा जो ही हमारे पास इसको दे रखा है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो आप यहाँ से क्या कर दो, हर का प्रेमेकरण यानी कि रेशनलाइजेशन कर दो। 1 प्लस में 3 प्लस में 4 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 4 आइटा से इसका क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। जब इसको यहाँ से सोल्व करोगे आप तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 4 आइटा ही आएगा। ये हमारे पास मैंने कितनी बार करवा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, सीधा हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। माइनस में आएगा लेकिन आइटा स्क्वायर है तो अब उसका हमारे पास आइटा स्क्वायर माइनस में होगा, माइनस माइनस कट के हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 16 बन जाएगा। ठीक है, ये आप अगर आपने प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आप यही करते रह जाओगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे, 4 आइटा का स्क्वायर लिखोगे, फिर उनको कॉपी में धीरे धीरे सोल्व करोगे, 9 या फिर आइटा को माइनस में चेंज करोगे। ऐसा कभी मत करना। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप उतनी ज़्यादा आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 4 आइटा अपॉन में 25 को आप बाहर लिख सकते हो ऐसे, और हमारे पास 3 माइनस 4 आइटा आ जाएगा। इसका आप क्या से क्या निकाल लेना, कंजुगेट निकाल लेना। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दे तो आप इसको इस टाइप से सिंपल फॉर्म में उसको क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लेना और वहां से उसका क्वेश्चन निकाल देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही करवाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास उसमें मैं आपको करवाऊंगी, जैसे मैंने एडिशन की प्रॉपर्टीज करवाई हैं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी करवाई है, उसी तरीके से कंजुगेट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन हमारे पास उसी प्रॉपर्टी से सोल्व होगा। वैसे तो हमारे पास ये मेथड है, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज नहीं करवाऊंगी तो आप वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उन प्रॉपर्टीज के बिना। तो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में सफल होना है, टाइम बचाना है, तो वो प्रॉपर्टीज आपको करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।